आदाब नादरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान का फेसबुक लाइव पेज और मैं हूं आपके साथ जमशेद मलिक। खिताए पीर पंचाल से लगातार बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां राजौरी के कालाकोट के अंदर एक बड़ा इनकाउंटर हुआ, उसके बाद एक और खबर अब निकलकर सामने आ रही है और खबर सरहदी जिला पुंछ के इलाके से आ रही है, जहां एक शख्स को गिरफ्तार किया। अब इसकी तस्दीक हुई या नहीं हुई है, मगर पूरी तफसील हम लेंगे अपने नुमाइंदे सनी शर्मा से कि क्या पिस्टल जहां से बरामद हुई है वहां किसी से को गिरफ्तार भी किया। सनी, पूरी तफसील और पूरी डिटेल दें इस खबर की कि क्या जो पिस्टल बरामद की है इसमें किसी की गिरफ्तारी भी हुई है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सेठ चौहाना से ये शख्स जो है गुलाम जू नामी शख्स है और OBW है, इसे जो है वो हिरासत में लिया गया है। और आपको बता दूं इससे जो है एक पिस्टल, एक मैगजीन और कुछ राउंड जो है वो हाथ लगे हैं। और बताया ये भी जा रहा है, जो जानकारी हमारे पास पहुंची है, कि पहले भी इसे इसी मामले में जो है वो हिरासत में लिया गया था और तब इसने जो है इसे छोड़ दिया गया था और आज फिर से देखा गया है कि इसको जो है वो हिरासत में लिया गया। सनी, बिल्कुल जिस तरह हम देखें OGW की खबरें पुंछ जिला से भी लगातार सामने आ रही हैं। अगर ये OGW इससे पहले भी गिरफ्तार हुआ है, आज फिर गिरफ्तार हुआ, क्या कोई पूछताछ से कोई बड़ी खबर इससे निकलकर सामने आई कि किन लोगों से इनके तार जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अब इसको हिरासत में लिया गया और पुंछ पुलिस स्टेशन में जो है वो लाया गया है और वहां पर जो है इससे पूछताछ जो है वो चल रही है और आगे देखते हैं क्या पूछताछ में जी विषय निकल कर आता है। सनी, जिस तरह खबर इसके मामले में सामने आ रही है कि एक मजदूर है, मजदूरी का काम करता है, क्या इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? इसके घर से ही हुई है? जो पिस्टल और मैगजीन बरामद हुई है वो भी इसके घर से बरामद हुई है? जी बिल्कुल जमशेद, आपको बता दूं कि इसको जो है घर से ही हिरासत में लिया गया और जब इसे घर से हिरासत में लिया जा रहा था तो वहां देखा जा रहा था कि जब पुलिस और SOG की टीम वहां पर पहुंची तो कुछ महिलाएं जरूर वहां पर अड़चन भर रही थी, पर पुलिस ने जब इसे हिरासत में लिया तो एक ट्रंक की तरह एक चीज थी, उसके बीच से एक पिस्टल, एक मैगजीन और कुछ राउंड जो है वो हाथ लगे हैं और उसके बाद पुलिस जो है इसको वहां से लेकर पुंछ पुलिस स्टेशन में लाई है, जहां इससे पूछताछ चली है। और अगर इसके काम की बात करें तो अभी इसी तरह की कोई भी बात जो सामने नहीं आई है कि ये मजदूरी करता था या कुछ और काम भी करता था, पर ये जरूर कहा जा रहा है कि ये काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाता था। बिल्कुल सनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस खबर पर नजर बनाए रखें, अपना भी बहुत बहुत ख्याल रखें। सनी, ये थे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सनी शर्मा। जिस तरह इनकी तरफ से आपने सुना होगा कि पुंछ के इलाके सेठी चौहाना से भी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक पिस्टल और मैगजीन बरामद की गई है। हालांकि जराये के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि ये शख्स मजदूरी करता, मगर सनी की तरफ से कहा गया ये शख्स काम के सिलसिले में बाहर जाता था। मगर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह खिता के अंदर लगातार इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही है कि मुश्तबा अफराद देखे गए, उसके साथ साथ अगर बात करें इससे पहले भी सुरकोट के अंदर से 2 अफराद को, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके कब्जे से भी पिस्टलें बरामद की गई थी और आज इस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इसके कब्जे से भी एक पिस्टल और मैगजीन बरामद हुई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, खिता के अंदर लगातार इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं। हालांकि कालाकोट के इनकाउंटर के हवाले से भी अपडेट मैं आपको देता चलूं को इस इनकाउंटर को अब क्लोज कर दिया गया है, जहां 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट की शिनाख्त इसमें हुई, अभी दूसरे मिलिटेंट की शिनाख्त इसमें नहीं हुई। मगर इस इनकाउंटर के दौरान फौज के 2 अफसरों समेत 5 फौजी एहलकार जाँ बाग हुए, जिनमें से एक खिताई पीर पंचाल के सरहदी जिला पुंछ का भी रहने वाला नौजवान है और वो इनकाउंटर तकरीबन अब इसको हम ये कहें कि मुकम्मल हो चुका है। मगर इस वक्त जो बड़ी खबर पुंछ जिला से आ रही है कि पुंछ के सेठी चौहाना इलाके से एक शख्स को पिस्टल के साथ बरामद किया है। आप समझ सकते होंगे कि पिछले कुछ अरसा से खिताई पीर पंचाल के अंदर किस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। बिलखुसूस 1 जनवरी के बाद 1 जनवरी को राजौरी के ढांगरी इलाके में बेगुनाह लोगों का कत्ल किया गया, जिसके बाद राजौरी के अंदर या पुंछ के अंदर लोगों के अंदर काफी गुस्सा भी था और दहशत भी माहौल बनता जा रहा था। इसके साथ साथ अगर बात करें, राजौरी के अंदर पिछले 1 हफ्ते में ये दूसरा इनकाउंटर है। इससे पहले बुद्धल के अंदर एक इनकाउंटर हुआ जहां एक मिलिटेंट को मारा गया, उसके बाद आज एक और इनकाउंटर इख्तिताम पजीर हुआ जिसमें 2 मिलिटेंट को मार गिराया गया। इस तरह आप समझ सकते होंगे कि खिता के अंदर मिलिटेंसी एक बार फिर दोबारा जन्म लेना शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये दोनों जिला जो है लाइन ऑफ कंट्रोल से लगने वाले अजला है, राजौरी पुंछ, और इन इलाकों को, दोनों अजला को मिलिटेंसी फ्री करार दिया गया था, जिसके बाद हालात काफी बेहतर हुए थे। मगर अब दोबारा हालात
इस खिता के खराब होना शुरू हो चुके हैं, जहां आए दिनों इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर ना जंग माहिदे के बाद हालात काफी बेहतर हुए थे, जहां लोगों ने राहत की सांस ली थी, मगर इस दौरान भी दरअंदाजी की कोशिशों में काफी इजाफा देखने को मिला। हालांकि कई खबरें ऐसी भी आई, कहीं दरअंदाजों को मार भी गिराया गया, मगर उसके बावजूद जिस तरह मैं बताता चलूं आपको कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जरा दोनों ममालिक के दरमियान ना जंगबंदी हुई थी, तो उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी और हालात भी काफी बेहतर हुए थे, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के लोगों को इस फायरिंग से बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता, बिलखुसूस उन लोगों को जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रहने वाले लोग थे, जब उनकी खेती बाड़ी के दौरान उनको नुकसान पहुंचता था। मगर अब जिस तरह के हालात दोबारा खिता के अंदर बनना शुरू हो चुके हैं, काफी तशवीशनाक हालात बन रहे हैं, जहां आए दिनों अब इनकाउंटर की खबरों के साथ मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरें सामने आ रही हैं और लगातार इस तरह की खबरें राजौरी और पुंछ जिला से देखने को मिल रही हैं। हालांकि जिस तरह मैं इस खबर पे जिस पे बात कर रहा हूं आपको, ये खबर अब पुंछ जिला से सामने आई है, जहां एक शख्स को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया और मैगजीन भी थी। हालांकि जो हमारे जराए हैं वो हमें ये बताते हैं कि मजदूरी करता है, मगर सनी की तरफ से जो बात कही गई है कि ये शख्स काम के सिलसिले में बाहर जाता था। मगर जिस तरह ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि ये शख्स, जिन्हें सन ने बताया कि इससे पहले भी OGW का काम करता था, इससे पहले भी इसको एक बार हिरासत में लिया था, मगर आज इसको दोबारा हिरासत में लिया है पुंछ पुलिस ने और इसके कब्जे से पिस्टल भी बरामद की है। मजीद ताज़ा अपडेट के लिए आप जुड़े रहें गुलिस्तान के फेसबुक लाइव पेज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।